बस ये समझ लो इसकी स्कूल फीस माइनस हो जाती है। ठीक है? हाँ, स्कूल Rest, नहीं आता। अगर आप इसका खर्चा निकालेंगे तो आपके घर में जितने फैमिली मेंबर हैं, आप मंथली जितना एक्सपेंडिचर करते हैं उसको हमसे कई लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या उनको हस्कीज लेने चाहिए, इज हस्की द राइट डॉग ब्रीड फॉर देम, और अगर लेना चाहते हैं कोई भी हस्कीज तो वो अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। किन किन बातों का ध्यान रखना है अगर वो हस्की अडॉप्ट करते हैं, हस्की लेकर आते हैं तो आज हम लोग उन्हीं बातों पे बेसिकली चर्चा करेंगे, राइट? तो लेट अस स्टार्ट। तो क्या लगता है भाई, हस्की सब लोग ले सकते हैं, मतलब ले ऑफ लेना कोर्स चाहिए ऐसी नॉट, आंख ऐसा बंद नहीं करके? होता। हर डॉग ब्रीड सबके लिए नहीं होती। आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके का लाइफस्टाइल आप लीड करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने वर्क शेड्यूल में, फॉर एग्जांपल अगर आप 9 to 5 करते हैं तो डू नॉट गो फॉर मीडियम साइज और लार्ज साइज डॉग ब्रीड्स। ये आपके लिए नहीं है क्योंकि इनको ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर की ज़रूरत पड़ती है। दे नीड फिजिकल एक्टिविटी एंड मेंटल स्टिमुलेशन। अगर आपको लगता है कि आपका लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है, जैसा कि अभी वुल्फ के पापा ने बोला कि आप जॉब में हैं, तो आप अगर आप डॉग लेना चाहते हैं तो आप कोई भी लैब डॉग कंसिडर कर सकते हैं। आपको मीडियम साइज और लार्ज साइज ब्रीड्स के लिए नहीं जाना चाहिए, राइट? क्योंकि इनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और अगर आप फुलफिल नहीं करते हैं, इनको आप एक्सरसाइज नहीं करवाते, वॉक नहीं करवाते, राइट, या इनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, तो फिर वो अलग तरीके से बाहर आता है। वो कैसे बाहर आता है आपका, आप देखेंगे ये इनका एग्रेशन मतलब बेसिकली सोफा चबाएंगे, आपका फर्नीचर चबाएंगे, ठीक है, या काटेंगे, या आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो ऐसे डिस्ट्रक्शंस में बाहर आता है। और सिर्फ हस्कीज में ही नहीं, हर डॉग में ऐसा कॉमन होता है। दिस इज कॉल्ड हाँ। सेपरेशन एंजाइटी। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम, और इसको भी हम अलग से कवर करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इनकी बेसिकली जो एनर्जी होती है और इनको मेंटल स्टिमुलेशन की बहुत ज़रूरत होती है, तो एनर्जी इनकी बाहर निकालनी ज़रूरी होती है। अदरवाइज ये एग्रेशन और इन सब डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के फॉर्म में ही शेप लेता है। कई लोग हमसे पूछते भी हैं कि हमने सुना है कि हस्कीज फर्नीचर चबा जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाउलिंग करते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। उसका एक वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि आप उनको अकेले छोड़ते हैं या उनको मेंटल Enough time नहीं स्टिमुलेशन दे पा रहे हैं। हाँ इतना नहीं मिल रहा है, उनकी एक्सरसाइज नहीं हो रही है। और एक्सरसाइज का मतलब फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, उनका ब्रेन डेवलपमेंट भी, जो आप उनको बेसिकली घर पर कुछ एक्टिविटीज़ करवा कर या उनके साथ खेल कर एक मेंटल स्टिमुलेशन भी आपको देना होता है अपने डॉग को, राइट? वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड सेकेंडली, क्योंकि हस्कीज डबल कोटेड डॉग ब्रीड्स हैं, तो इनको अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे एवरेज टेम्परेचर 20-25 डिग्री से ऊपर रहता है, तो यू माइट नीड असिस्टेंस ऑफ एयर कंडीशनर्स। तो आपको एसी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो और ये सिर्फ हस्कीज के लिए नहीं चाहिए होता। जितनी भी डॉग ब्रीड्स हैं, डबल कोटेड स्पेशली, ट्रिपल कोटेड भी, उनको सभी को ही चाहिए होता है। इनफैक्ट सिंगल कोटेड को भी चाहिए होता है, लाइक पग्स एंड ऑल। अगर आप पग को एसी ना दें, वो तो डबल कोट नहीं है, ठीक है, लेकिन वो तो उनको भी आर्कटिक जरूरत डॉग पड़ती है। नहीं है, लेकिन उनको भी हीट स्ट्रोक्स आते हैं, राइट, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो एसी एक ऐसा मतलब डिबेटेड मुद्दा है जिसके बारे में क्या ही बोले हम लोग, बट आपको हर डॉग को एसी प्रोवाइड करना पड़ता है। हाँ, हस्कीज को, या सिर्फ हस्की, जैसे कि हमने बोला कि डबल कोट, जर्मन शेफर्ड्स हो गए, लैब्राडोर्स हो गए, ठीक है, आपके अकीटास या जो भी आपके पास ट्रिपल कोट डबल कोट डॉग्स हैं, उन सबको ही चाहिए एसी होता की है जरूरत AC। पड़ती है। इंसानों को भी चाहिए होता है। हमें भी अब चाहिए तो अब तो ग्लोबल वार्मिंग ऐसी हो गई है कि इंसान भी नहीं रह सकते हम बिना तो AC के। पहाड़ों में रहते हैं, पर यहाँ पर भी एसीज लगे हुए हैं। हाँ, गर्मियों में यहाँ पे भी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। तो यू माइट नीड एसी। तो उसका जो फाइनेंशियल जो थोड़ा सा आएगा ना, वो थोड़ा एस्पेक्ट थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि बिल वगैरह डेली बेसिस पे आ सकता है अच्छा खासा। अगर 20 या 25 के ऊपर आपके यहाँ जनरली टेम्परेचर रहता है तो आपको इनको एसी की सुविधा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट? अब हमसे लोग पूछते हैं कि कितना खर्चा आ जाता है एक हस्की को पालने में तो जितना एक फैमिली मेंबर का आता है ना, एक अलग से एक फैमिली मेंबर मान लो, उतना ही इसका खर्चा आएगा। जैसे एक इंसान का बच्चा होता है ना, जब उसको पाल रहे होते हैं, जितना खर्चा उसका आता है उतना ही इनका भी आता है। बस ये समझ लो इसकी स्कूल फीस माइनस हो जाती है, ठीक है, बट स्कूल रेस्ट नहीं आता। अगर आप इसका खर्चा निकालेंगे तो आपके घर में जितने फैमिली मेंबर हैं, आप मंथली जितना एक्सपेंडिचर करते हैं उसको पर पर्सन डिवाइड कर लेना, उसमें एक और अपने बच्चे को ऐड करिए, तो उतना खर्चा आता ही आता है। इनकी डाइट आपको प्रॉपर रखनी पड़ेगी, डाइट में क्या क्या देना चाहिए, ये हमारे वाला खाना नहीं खा सकते हैं, हाँ, राइट? इनके लिए जो स्पीशीज अप्रोप्रिएट जो डाइट होती है डॉग के लिए, वही इनको देनी होती है। एंड उसमें अच्छा खासा खर्चा आ जाता है। डाइट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसको चेकआउट करना। बाकी वैक्सीनेशन, हाँ,
वैक्सीनेशंस, इनिशियली वैक्सीनेशन वगैरह का भी काफ़ी खर्चा होता है, फिर एनुअली तो आपको पता ही है बूस्टर शॉट्स वगैरह लगते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। जैसे आप एक बच्चे की केयर करते हैं, उसकी वैक्सीनेशन करवाते हैं, उसके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, तो सेम आपको अपने डॉग के केस में भी करना होता है, राइट। तो हम लोगों का आप लोगों से ये सजेशन रहेगा कि किसी के पास आपने हस्की देखा, ये देखकर आप हस्की ना लें। देखा देखी में नहीं। जनरली होता है कि वुल्फ कितना सुंदर है, वुल्फ को ऐसा कैसे बनाया, और ये वो, भाई ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा नहीं था, इसको ऐसा बनाया गया है, राइट। तो इसके पीछे मेहनत लगती है। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं, आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है, तो ही आप किसी बच्चे को अपने घर पर लेकर आए कि हम देखिए उसने पाला है तो मैं भी पालूं। नहीं, डॉग के केस में ऐसा नहीं होता, आपको अपनी रिक्वायरमेंट भी देखनी होती है। हमारे केस में हम दोनों बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं, राइट। हम लोग रन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसका फायदा वुल्फ को होता है। आप अगर रन नहीं कर सकते, आप एक्सरसाइज नहीं करते, डू नॉट गो फॉर एक्टिव डॉग्स। बाकी रही बात हस्की की मेंटेनेंस की, तो खर्चा एज वी सेड आता है, और प्लस अगर आप लोगों को थोड़ा साफ सफाई का ज़्यादा ख्याल रखना है, बाल इनके बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, दे शेड अ लॉट, और वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। साल में 2 बार ये लोग शेडिंग करते तो हैं, इनकी और ग्रूमिंग अच्छी खासी शेडिंग होती है। इनकी आपको ग्रूमिंग करनी पड़ेगी रेगुलर बेसिस पे, रोज आपको इनकी ब्रशिंग करनी पड़ेगी, और बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब समर शेडिंग सीजन आता है तब तो बहुत ज़्यादा। जैसे अभी आएगा विंटर्स, अभी आने वाला है, जैसे विंटर्स अभी जाएंगी, समर्स आएंगे ना, तो उससे पहले अपना पूरा का पूरा कोट शेड करेंगे टू प्रिपेयर फॉर समर्स। अगर आपको बालों से दिक्कत है, डोंट गो फॉर हस्कीज, ठीक है। आप कोई भी सिंगल कोट वाला डॉग ले सकते हैं जिनके शॉर्ट हेयर होते हैं, राइट, वो आपके लिए सही रहेगा। अपना मतलब हमको अपना लाइफस्टाइल देखना है, अपना बजट देखना है, उसके हिसाब से आप अपने घर पे कोई भी बच्चा लेकर आए। किसी को देखकर कोई भी बच्चा आप अपने घर पर ना लेकर आए, हम आपको बस बेसिकली ये समझाना चाहते हैं। बाकी रही पालने की बात, तो आप कोई भी कहीं भी कोई भी डॉग पाल सकता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि यहाँ ये लोग रहते हैं तो ये यही ब्रीड पालेंगे, वहाँ वो लोग रहते हैं तो वही ब्रीड पालेंगे, ये सब फालतू की बकवास की बातें हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक डॉग की बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं, राइट, जैसे हम इंसानों की होती है रोटी कपड़ा मकान, ऐसी डॉग की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, अगर आप पूरा कर सकते हैं तो आप उनको पालें, उनको बेसिक जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो दीजिए, उनका खाना, उनके विटामिन्स, मिनरल्स, राइट, उनकी वैक्सीनेशन टाइम पे होनी चाहिए, उनकी एक्सरसाइज टाइम पे होनी चाहिए, सही टाइम पे सही टेम्परेचर में आपको उनको रखना है, राइट। अब एसी में रखने का मतलब ये नहीं होता कि आपको उनको 24/7 एसी में रखना और आप उनको ना एक्सरसाइज करवाएं, ना वॉक पे लेके जाएं, नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आपको मैनेज करना आना चाहिए। आप जैसे इनकी वॉक्स वगैरह को शिफ्ट कर सकते हो अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि उस समय थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, तो तभी एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा बहुत। आपको करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि आपको आप अपने बच्चे मॉडिफाई करना पड़ेगा अपना लाइफस्टाइल अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं कि आज किसी को देखकर ले आए और कल आपने उसको छोड़ दिया कि हमसे नहीं पल पा रहा। ऐसे भी केसेस हम लोग होते हैं कई सारे जो अडॉप्ट डॉट शॉप बोल के पहले ले लेते हैं, फिर उसके बाद उनको अबैंडन भी कर देते हैं, राइट। तो ये सब नहीं करना है। ये जीती जाती वही जान है जो हमारे अंदर भी है, ठीक है। इसके अंदर भी वही सांसें हैं, हमारे अंदर भी वही सांसें, खिलौने थोड़ी, खिलौने नहीं हैं। तो प्लीज़ इनको टॉय ना समझे, आप खिलौना ना समझे, और जिम्मेदारी के साथ अगर आप लाते हैं तो इनको जिम्मेदारी के साथ रखें और पालें। ये एक 12 से 15 साल की कमिटमेंट है जो एक बार आपने उठा ली तो आपको निभानी पड़ेगी, और अगर आप उससे पहले उनको छोड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो फिर इसलिए बोलता हूँ देखा देखी में मत लेना। 12 से 15 साल की जिम्मेदारी है, सोच समझ के लेना, अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। फालतू में अपने आप की जिंदगी भी खराब करोगे और डॉग की भी खराब करोगे। हाँ, और भाई ये घर में सूसू पॉटी भी करते हैं, इनको ट्रेन करना पड़ता है, वो ट्रेन करना पड़ता है। हाँ, तो ये जो अच्छे आपको दिखते हैं ये होते नहीं है, बनाए जाते हैं, राइट। तो अगर आप ये सब कुछ कर सकते हैं, आप इनको ग्रूम करके रख सकते हैं, इनको मेंटेन करके रख सकते हैं, तो आप हस्की ले सकते हैं। कोई उसमें ये कोई दो राय नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं पाल सकते हैं, राइट। बाकी रही बात कि हम इनको अकेले छोड़ के जा सकते हैं, क्वेश्चन शायद किसी ने ये भी किया। हाँ, इन्होंने पूछा था कि इनको किसी ने बताया कि भाई हस्की सोफ़ा वगैरह फर्नीचर वगैरह चबा जाते हैं अगर उनको घर पे अकेले छोड़े, और ये बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हस्कीज नेचुरली बहुत ज़्यादा वोकल होते हैं एंड दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू वोकलाइजेशन एंड हाउलिंग एंड ऑल। तो कई बार किसी भी डॉग को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, Right. आप हस्कीज को छोड़ दीजिए। आपको किसी भी डॉग, आपके पास कोई भी डॉग हो, आप प्लीज़ उसको अकेला ना छोड़ें, ठीक है। जैसे आप अपने बच्चे को घर में अकेला नहीं छोड़ते, ऐसे ही आप इसको भी अकेला छोड़े। ये भी बच्चा ही है, देखिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। आपका बच्चा तो फिर भी बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, लेकिन ये जब तक आपके साथ रहेंगे ये बच्चे ही रहेंगे, राइट। तो जब इनको कोई अपना नहीं दिखेगा तो ये क्या करेंगे? मुझे लगता है माँ बाप से ज़्यादा अच्छी परवरिश कोई नहीं कर सकता, और केयर अपने बच्चे की कोई नहीं कर सकता। तो हम अपने आप को इसका माँ बाप मानते हैं, और हमें पता है जो केयर हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, जो ट्रेनिंग हम दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। That's what we तो do. आपको मैनेज करना पड़ेगा। जैसे
जब वुल्फ की मम्मा अगर कहीं बाहर जाती है तो मैं इसका ख्याल रखता हूँ घर पे, और अगर कभी मुझे बाहर जाना होता है तो वुल्फ की मम्मा इसका ख्याल रखती है। तो वैसे ही आपको भी मैनेज करना पड़ेगा। तो सेपरेशन एंग्जाइटी तो नॉर्मल है, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और वो होगी भी और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि पैक मेंटालिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा डीपली रूटेड होती है इनके अंदर, और ये बिना अपने पैक मेंबर्स और फैमिली के बिना रह नहीं सकते। तो इनको अकेला मत छोड़ो। देखो कितने फनी होते हैं, खेलोगे तो खेलेंगे आपके साथ। देखो हंस रहे हो, है ना। तो भाई ऐसा प्यारा बच्चा बनाने के लिए इसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत है। तो आप कर सकते हैं, तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वी होप कि हमने आपका क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। बाकी अगर इसके अलावा आपके और कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप योर क्वेश्चन ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है हस्की वुल्फ, वुल्फ, और यहाँ पे वुल्फ है ना, वो वी वाला है। वी वाला है, ठीक है, W वाला नहीं है, राइट। तो इट इज़ HUSKYVOLF। तो आप अपने क्वेश्चन हमें इंस्टाग्राम पे ड्रॉप कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप कर सकते हैं, राइट। विल ट्राई एंड आंसर योर क्वेश्चंस जितना हो सकता है। हम अपने एक्सपीरियंस से आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। सी नहीं, बाय बाय कर दो वूफी, वूफी बाय कर दो। वो अगर 20 के नीचे या 25 के नीचे टेम्परेचर जाता है तो आपको AC देना पड़ेगा। नीचे ऊपर